नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर शनिवार दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम पातशाही जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में 19 नवंबर को श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। शनिवार को गुरुद्वारा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरबचन सिंह वासन ने बताया कि प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिन तक धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में 17 नवंबर को प्रातः 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ के उपरांत दोपहर 12 बजे नगर कीर्तन निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना के कारण नगर कीर्तन नहीं निकाला जा सका था। इस बार 2 साल बाद फिर से नगर कीर्तन के दर्शन का मौका इलाका वासियों को मिलेगा। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर में श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में श्री श्याम जन्मोत्सव विशाल ध्वजा यात्रा से प्रारंभ हो गया। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि ध्वजा यात्रा मीरा चौक स्थित श्री श्याम सत्संग भवन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर प्रांगण पहुंची। श्याम श्रद्धालु रंग बिरंगी ध्वजा लिए नाचते गाते झूमते बाबा श्याम के मंदिर प्रांगण में पहुंचे। रविवार प्रातः 8 बजे से शाम के 5 बजे तक श्री श्याम देवाय नमः महामंत्र के जाप किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने राज्य के 11,363 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद स्वीकृत करने की घोषणा को विभाग व स्कूलों के लिए अच्छा निर्णय बताया, लेकिन इन पदों को केवल व्याख्याता पद से केवल पदोन्नति से भरने का विरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि इन पदों में से 50% पदों को सीधी भर्ती आयोजित करके भरा जाए, जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों और वरिष्ठ अध्यापकों को सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पद पर जाने का अवसर मिलेगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में दुकान व जमीन खरीद को लेकर 2 जनों से 4.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार गांव मन्नीवाली के नरेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी कि नरेश यादव और सुरावाली पीलीबंगा के सुभाष जाट ने कोर्ट परिसर में दुकान खरीद के 2.5 लाख रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। इसी थाने में गुरसन मोड़िया के बलराज सिंह की ओर से सुखचैन सिंह, देवेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह के खिलाफ जमीन खरीद के 2 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीकरणपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत रडेवाला गांव में सरपंच धन्ना राम की अध्यक्षता में शिविर लगाया गया। उपखंडाधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, विकास अधिकारी रमेश कुमार मदान, तहसीलदार अजीत गोदारा के सानिध्य में अभियान में 20 विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों ने सेवाएं दी। उपखंडाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ त्वरित गति से कार्य करें। इस मौके पर लाभार्थियों को पट्टे और पेंशन वितरण की गई। विकास अधिकारी रमेश कुमार मदान, तहसीलदार अजीत गोदारा, नायब तहसीलदार रामनाथ शर्मा ने भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। जोधपुर के बेरू बस स्टैंड पर बोलेरो कैंपर जीप से एटीएम उखाड़ने की घटना को लेकर बीकानेर संभाग में नाकाबंदी चल रही है। घटना रात करीब 2 बजे की है। जानकारी के अनुसार बीकानेर पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में नाकाबंदी करवाई गई है। आज दोपहर तक नाकाबंदी चल रही थी। पुलिस के अनुसार एटीएम उखाड़ने वाले 4 युवक हैं। बोलेरो कैंपर जीप से एटीएम को बांधकर उखाड़ कर ले गए। जोधपुर पुलिस ने इलाके में बीती रात ही नाकाबंदी करवा दी। आज सुबह लुटेरों के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ इलाके में होने की संभावना के चलते नाकाबंदी करवाई गई है। एटीएम में लाखों रुपए की नकदी बताई जाती है। श्रीगंगानगर में पदमपुर मार्ग पर साहूवाला तिरोह पर स्थित एक होटल पर खाना खाने आए 2 युवकों पर हमला करके घायल कर दिया गया। सदर पुलिस ने एक युवक के पर्चा बयान पर कई युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती भानु प्रताप ने पर्चा बयान दिया कि वो अपने गांव कमरानिया से श्रीगंगानगर में कोड़िया वाली पुली के निकट बुआ के घर आया हुआ था। यहाँ अपने बुआ के बेटे राजीव के साथ पदमपुर मार्ग पर स्थित होटल पर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान शिवम कटारिया, सुनील नागर उर्फ कालिया, काकू नारंग ने लाठियों से उसके साथ व राजीव के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर के मूल निवासी सेठ गुलाब राय लीला गोपाष्टमी के दिन 92 वर्ष के हो गए। जोधपुर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लीला परिवार के लोग, विभिन्न उच्चाधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा राजनीतिज्ञ शामिल हुए।
सबने गुलाब राय लीला के सुखी और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। गुलाब राय लीला का जन्म 1929 में श्रीगंगानगर में पिता बद्री प्रसाद व माता गीगी देवी के घर हुआ। घर में शुरू से ही धार्मिक, समाज के प्रति योगदान करने और जरूरतमंदों की मदद करने का माहौल था। इसी माहौल में पले बड़े गुलाब राय जी भी इसी तरह की भावनाएं विकसित हो गई। उनके परिवार का श्रीगंगानगर में कपड़े का थोक का कारोबार था। इसी के साथ खेतीबाड़ी भी थी। परिवार का व्यवसाय उनके बड़े भाई संभालते थे, जिनका असमय निधन हो गया। छोटी उम्र में ही उन्हें घर परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। जिम्मेदारियों का बोझ भारी था, मगर बचपन से ही मिलनसार, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ गुलाब राय ने इस बोझ को बखूबी उठाया। वे श्रीगंगानगर में राजनीतिक, धार्मिक क्रियाकलापों तथा समाज सेवा में अग्रणी रहे। गुलाब राय यहाँ 7 बार पार्षद चुने गए। एक बार नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भी रहे। वे महावीर दल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। धर्म संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम श्रीगंगानगर में करवाए। श्रीगंगानगर के एल ब्लॉक हनुमान मंदिर और पुरानी आबादी व पल्लू की लीला धर्मशालाओं के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान रहा। गुलाब राय 1978 में जोधपुर में बस गए। वहां उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़े, स्टेनलेस स्टील और हैंडीक्राफ्ट उद्योग स्थापित किए और अपनी मेहनत के बूते पर उन्हें तरक्की के शिखर पर पहुंचाया। गुलाब राय कारोबार के सिलसिले में जोधपुर भले चले गए, लेकिन श्रीगंगानगर उनके दिल में बसा रहा। जोधपुर में उन्होंने श्रीगंगानगर एसोसिएशन का गठन किया और जिसमें श्रीगंगानगर मूल के लोग शामिल हैं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुलाब राय के व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना की। लोग इस बात पर खुशी जता रहे थे कि जीवन के 92 बसंत देख चुके गुलाब राय आज भी घर, परिवार, व्यवसाय और समाज के कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।